चलिए, एक पॉइंट अपने को आज देखना है, रेजोनेंस। रेजोनेंस ये हमने जीओसी में भी देखा है, यहां पर भी हम देखेंगे। वहां सिर्फ हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में देखा था, यहाँ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी देखेंगे हम। रेजोनेंस, तो सबसे पहले मैं बेसिक आपको बता दूं रेजोनेंस का, ध्यान से देखो। रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जरा ध्यान से देखना है। कभी भी बेसिक जो पॉइंट होता है स्टार्टिंग, उसका इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरा ध्यान से देखना है। डोंट राइट, मैं लिखने के लिए टाइम देता हूं आपको इधर। हाँ, रेजोनेंस का मतलब होता है मूवमेंट। मैंने कहा ना, उर्दू में क्या बोलते हैं? मुतहर्रिक, हरकत में जो रहता, मूवमेंट में जो रहता है, जो मोशन में होता है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, मोशन। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो मोशन है ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, एंड दिस मोशन रिप्रेजेंट्स या टर्म्ड एज delocalization of electron, delocalization of electrons, usually pi electrons, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आसानी से मूव हो सकते हैं, उनका डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया हुआ यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर, O3 यानी ओजोन। O3 कौन होता है? ओजोन। ओजोन लेयर होती है अर्थ के अराउंड, आपको पता है ना, जमीन के चारों तरफ ओजोन लेयर है, एक बड़ा बेल्ट है जो सनलाइट को फिल्टर करता है 99%। डायरेक्ट सनलाइट आपके हाथ पे गिरेंगी, जिस्म पर गिरेंगी, आपका स्किन जल जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। ये ओजोन है जो अपने को सेफ रखता है। अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त बेल्ट बनाया, देखिए। ठीक है, उससे छन कर आती है वो लाइट और हमारे लिए बेनिफिशियल बनती है। तो ये ओजोन जो होता है O3, इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ऐसे, O डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो वो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है उसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से दो होते हैं लोन पेयर और दो होते हैं बॉन्ड पेयर। ये दो लोन पेयर है और दो गए बॉन्ड बनाने के लिए। देखो उसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन में यहां पर शो कर रहा हूं, आपको दिख रहा है? ओके, तो ये इसके देखो, आपको डॉट हाईलाइट किया मैंने यहाँ पर, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाजू वाले से शेयरिंग किया है। बाजू वाला जो ऑक्सीजन है, मैं उसको थोड़ा सा येलो कलर में बताता हूँ या रेड कलर में बताता हूँ, थोड़ा सा लाइट, ताकि आपको समझ में आए इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसमें से ये आ गए दो इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। दो गए शेयरिंग करने के लिए, बाजू वाले ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, जिससे क्या बना? डबल बॉन्ड। करेक्ट? ठीक है, और बचे अब कितने इलेक्ट्रॉन? 2। वो 2 उसने डोनेट किया है इस ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए। अनइक्वल शेयरिंग से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया है यहां पर, तो इसलिए हमने इसको बताया इस तरह से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। अनइक्वल शेयरिंग बॉन्ड बनाने के लिए इस ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिया है। मतलब इस ऑक्सीजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया ना अपना। अरे बोलो ना, इसने अपने एक भी इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं किया है, तो इसके पूरे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर एज इट इज है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए चार्ज आएगा प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए चार्ज क्या आएगा? माइनस। ओके, लेकिन यहां पर जो कंडीशन आ गई, अल्टरनेट लोन पेयर पाई बॉन्ड, ये अल्टरनेट लोन पेयर पाई बॉन्ड, इसमें होता है रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। कैसे होता है? यहां पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये सेम स्ट्रक्चर देखिए आप, हो गया कैसा? आप देख रहे हैं इसको?
हम इसको इन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, जाने दो। हम क्या करते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम चला जाएगा। देखो जरा ध्यान से, अब मैं ये कलर यूज नहीं करता हूं क्योंकि आपको बेसिक आइडिया आ गया है। अब कलर हम यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट बना देते हैं। तो यहां पर थे पहले से दो लोन पेयर, ये वाला पाई बॉन्ड भी क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर, तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और यहां पर जो तीन लोन पेयर थे उसमें से एक पेयर जाकर क्या बन गया है, बॉन्ड, तो ये बन गया बॉन्ड। इसके पेयर एज इट इज है, समझा आपको। अब इस पर इलेक्ट्रॉन रीच हो गया तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस, देखो बराबर है। ये इलेक्ट्रॉन बन गए बॉन्ड, बॉन्ड बन गए इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, मोशन, मूव होना, ठीक है। लेकिन फिर ये वापस आएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो वैसा अगर देखा जाए तो इनका जो लेंथ है वो 121 और 148 पिकोमीटर होता है। मतलब इसका जो डिस्टेंस है 148 पिकोमीटर और इसका डिस्टेंस कितना होता है, 121 पिकोमीटर। सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस ज्यादा होता है ना, और डबल बॉन्ड का कम होता है, पढ़े ना अपन ने, अरे पढ़े कि नहीं। सिंगल बॉन्ड इज greater in length than double bond is greater than triple bond, याद है ना आपको, अट्रैक्शन से लेंथ कम होते जाता है। ओके, लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। ये दो स्ट्रक्चर जो आपस में बने हैं इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अब हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या क्या बोलते हैं इसको, कैनोनिकल फॉर्म्स। क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स। ओके, तो इस पर डिफाइन कैसे करते हैं, इस पर डिफाइन करते हैं ऐसे, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ड्यू टू delocalization of electron, due to delocalization of electrons, इलेक्ट्रॉन के घूमने से, मूव होने से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, आर कॉल्ड, ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं, आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। and this phenomena and this phenomena is called रेजोनेंस। समझा आपको, इलेक्ट्रॉन के मूव होने से जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये फेनोमेना कहलाता है रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, दोनों को मिक्स करके अगर एक साथ शो करना है तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिड। ये देखो, एक बॉन्ड कॉमन है, इधर एक बॉन्ड कॉमन है, एक लोन पेयर फिक्स है, इधर दो लोन पेयर फिक्स है, बरोबर, इधर भी दो लोन पेयर फिक्स है। सिर्फ पाई बॉन्ड और दो इलेक्ट्रॉन भाग रहे ना, ये दो इलेक्ट्रॉन और ये पाई बॉन्ड आपस में भाग रहे, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, चलता रहेगा नहीं है। तो अगर एक बॉन्ड को दो जगह शो करना है तो हाफ बॉन्ड को पार्शियली शो करते ऐसे, ये बॉन्ड कभी इधर कभी इधर, ये माइनस चार्ज, प्लस चार्ज फिक्स है, माइनस चार्ज कभी इधर कभी इधर, तो इसको आप बोलेंगे हाफ माइनस, इसको कहेंगे हाफ माइनस। तो दो हाफ माइनस, एक माइनस और एक प्लस, न्यूट्रल हो गया। अरे समझा क्या। तो अब क्या होता है, एक मॉडरेट मीन तैयार होता है बॉन्ड डिस्टेंस का, ना वो 148 रहता है ना 121 रहता है,
बल्कि दोनों का डिस्टेंस सेम आता है 128 पिकोमीटर। 128 पिकोमीटर। दोनों को कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। लेकिन जब एक बॉन्ड दोनों जगह शेयर हो रहा है तो अब क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? तो किसी ने आपसे पार्शियल डबल बॉन्ड की लेंथ पूछा तो आप उसको किसके बीच में बताएंगे? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच में? बोलो जल्दी बोलो, फास्ट। हाँ, सिंगल बॉन्ड से छोटा रहेगा पार्शियल डबल बॉन्ड, उससे छोटा रहेगा डबल बॉन्ड, उससे छोटा रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। समझा आपको? और फिर लेंथ तो ये हो गई, और उसका एनर्जी भी वैसे ही हो जाता है। मतलब इट इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड बट वीकर देन डबल बॉन्ड। समझा? अरे समझा क्या? फटाफट लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ तीनों को लेकर। ये तीन मॉलिक्यूल पर बहुत क्वेश्चन आए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट। ध्यान से देखना इधर, ठीक है? डोंट राइट, बिल्कुल लिखना नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, याद है आपको? अरे याद है क्या आपको? हाँ, तो ये ट्रिपल बॉन्ड था, इसके अंदर क्या था? ट्रिपल बॉन्ड। तो आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन यूज किया है 2 और ऑक्सीजन ने अपने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया है, राइट? ओके, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अब आप बोलेंगे कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कैसा है? तो आपको याद है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 ही रहते ना उसके पास। वो एक एक्साइड होकर जाता तो फिर 4 बनते, याद है क्या आपको? वैसे कितने रहते हैं? 2। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 में से 2 इधर, 2 इधर। और ये इसने शेयरिंग के लिए मतलब क्या किया है? डोनेट किया है। तो यहां पर ये जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो 3 बॉन्ड जहां पर रहते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर रहता है 3। बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। और अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो फिर बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, वैसे एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ने वाले अपन, ठीक है? वैसे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सॉरी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड, number of bonds around upon total number of resonance structure। तो यहां पर आपको कितने बन रहे हैं? यहां पर बॉन्ड्स कितने हैं? 3। और स्ट्रक्चर कोई पॉसिबल है कि यहां पर रेजोनेंस हो सकता है? अरे भाई 2 एटम में रेजोनेंस होता है क्या? तो यहां पर कितना है? एक ही स्ट्रक्चर है ना। आंसर क्या आएगा? 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3, ठीक है? वैसे बेसिक मॉलिक्यूल तो आप फटाक से पहचान सकते हैं। H बॉन्ड H, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। अब कुछ टिपिकल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे अब आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर। डोंट राइट, इधर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को देखो। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है ऐसे, वैसे अभी यहां नहीं पता चला, आगे वाली थ्योरी बताएंगे अपने को। ओके, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 2 इधर शेयर किया है बॉन्ड बनाने के लिए, बरोबर, और 2 इधर शेयर किया है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, जिसमें से इसने 2 शेयर किया है और 2 क्या रहेंगे? लोन पेयर, बरोबर। इसने भी 2 शेयर किया है और 2 लोन पेयर। समझा आपको? इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। इसमें रेजोनेंस अगर होता है तो अपने को पता है ये जाएगा इधर, बराबर है।
तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने, या फिर उसको हम ऐसे बताएंगे थोड़ा, सॉरी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर जिससे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इधर भागना पड़ेगा। और बोलो ना, अरे भागना पड़ेगा कि नहीं उसको? मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी, रेडी रहो। अब ये भागा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑलरेडी पेयर्स कितने थे बोलो, कितने पेयर्स थे ऑलरेडी? दो थे ना, ये इधर दिख रहा है सब, इधर देखो ध्यान से। और ये बॉन्ड वाला इधर से आया ना, इधर कितने हो गए? 3। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो ये जैसा का वैसा है। और इसने दिया है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनेगा? प्लस। अरे समझा क्या? समझा? ये फिर वापस आएगा, फिर ये इधर जाएगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना है तो हम बोलेंगे कार्बन के पास से अपने को निकालना है। तो टोटल बॉन्ड कितने दिखते हैं यहाँ पर आपको? 4। और स्ट्रक्चर कितने बने? 2। आंसर क्या आएगा? 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। चलो अब आते हैं हम CO3 के पास। कार्बोनेट CO3 जिसके ऊपर चार्ज है 2-, CO3 को कहते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये है सेंट्रल कार्बन, इसको लगे हैं 3 ऑक्सीजन। जरा ध्यान से देखते रहो, इक्वल डिस्टेंस पर है 3 ऑक्सीजन, जिसमें से एक रहेगा डबल बॉन्ड। उसको मैं यहाँ अलग कलर यूज करता हूं, जरा ध्यान से देखो आप। ओके, चलिए अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो बोलिए ऑक्सीजन के पहले कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 1 2 3 4, करेक्ट। ओके, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, जिसमें से 2 तो उसने शेयरिंग किया है और बॉन्ड बनाया है, तो उसके पास लोन पेयर कितने रहेंगे? 2। टोटल हो गए 6। अरे बोलो ना। हाँ, अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर उसने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया है, ये 2 लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 6। लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसलिए एक माइनस चार्ज आएगा। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और एक इलेक्ट्रॉन है। आप बोलेंगे किससे लिया, वो नहीं पूछने का भी, अभी है उसके पास। समझा आपको? वो बोलते ना, आम खाओ पेड़ मत गिनो, मालूम है आपको? हाँ, तो अभी इलेक्ट्रॉन है, ये देखो कहां से आया वो मत सोचो अभी। अरे समझा क्या नहीं समझा? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना यहाँ पर। 6 वैलेंस होते हैं लेकिन 7 दिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए एक माइनस चार्ज। सेम यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 7, तो एक माइनस चार्ज और आएगा। तो ये है CO3 के ऊपर 2-, इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास। अल्टरनेट सिस्टम आ गया, पाई बॉन्ड लोन पेयर। अरे बोलो ना, अल्टरनेट सिस्टम आया तो रेजोनेंस होगा, ये पाई बॉन्ड भागेगा इधर, तो ये लोन पेयर भागेगा इधर बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये भागेगा इधर। अरे बोलो ना, अरे होगा कि नहीं ऐसा? आप देखो जरा ध्यान से, हिलना नहीं। ये बन गया दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जरा ध्यान से देखो। ओके, तो अब यहां पर ये पाई बॉन्ड क्या बन चुका है बोलो? ये लोन पेयर बन चुका है, तो मैं यहां पर ड्रॉ कर दूं उसको। ओके, ये लोन पेयर बन चुका है, और ये लोन पेयर क्या बन चुका है? बॉन्ड। ऊपर वाला एज इट इज है, तो अब माइनस चार्ज इधर आ जाएगा क्योंकि इधर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज हट जाएगा। बोला ना, सही बात है। तो इसने रेजोनेंस किया, इसका देखा देखी, इसका भी दिल बोला, इसने भी रेजोनेंस किया, ये पाई बॉन्ड क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे? पाई बॉन्ड।
और ये पाई बॉन्ड क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। समझा? तो ये जब बन जाएगा तो एक और एक स्ट्रक्चर यहां पर पॉसिबल है, कॉपी करते हैं, इधर ले लेते हैं। चलिए, तो ये आ गए इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या बन गए बोलो, ये क्या बन गए बोलो, ये क्या बन गए, पाई बॉन्ड, राइट। और ये पाई बॉन्ड क्या बन गए, इलेक्ट्रॉन। तो इस पे से चार्ज हट जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है चार्ज उधर चला जाएगा। समझा? अब सेंट्रल कार्बन को देखो और बताओ कि उसके पास अराउंड बॉन्ड कितने हैं, कितने बॉन्ड है अराउंड, सब में 4 है ना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, 3। आंसर क्या आएगा, 1.33। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1.33। समझा? समझा? 1.33। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर था 3 और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर था 2 और CO3 का बॉन्ड ऑर्डर है 1.33। तो मिल गया अपने को बॉन्ड ऑर्डर। और अपने को पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज अपोजिट टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्स रिलेशन है ना। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली इन रिलेशन विद बॉन्ड लेंथ। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, उल्टा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ लिखना चाहे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लेसर देन कार्बन डाइऑक्साइड लेसर देन CO3 कार्बोनेट। समझा? अरे बोलो ना, समझ में आया? नो प्रॉब्लम। फटाफट लिखो फिर हम आगे जाते हैं। रेजोनेंस एनर्जी, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, रेजोनेंस एनर्जी। क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी, चलिए देखते हैं यहां पर। तो एक्चुअली दिस इज द एनर्जी डिफरेंस, मैं शॉर्ट में लिखता हूं इसको RE। रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रैक्टिकल, या हम उसको कहेंगे थ्योरेटिकल, माइनस टोटल हीट फॉर्मेशन प्रैक्टिकल यानी ऑब्जर्व। ठीक है, इससे डिफरेंस आता है। देख रहे सब लोग, बच्चे एक से एक स्टाइल मारते हैं। ठीक है, हाँ चलो, देख रहे सब लोग। हाँ, इसलिए बोलते ध्यान देना। ओके, तो थ्योरेटिकल वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू, इससे मिलता है अपने को रेजोनेंस एनर्जी। जैसे इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, बेंजीन। इधर देखो, इधर जैसे बेंजीन में यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे बताइए इसका आईपीएसी नेम क्या है, बेंजीन का आईपीएसी नेम क्या है इसका, साइक्लो हेक्सा ट्राइन, 3 डबल बॉन्ड है ना, साइक्लोहेक्सा ट्राइन। अगर मुझे इसको साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो यहाँ पर H2 अपने को लगेगा ऐड करने के लिए। तो आप कंसिडर करो कि 2 हाइड्रोजन इस पर ऐड हो गए, यहाँ पर थियोरेटिकली हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। थियोरेटिकली इसको हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बॉन्ड सैचुरेट हो गया, यहाँ आ गए 2 हाइड्रोजन। जब 2 हाइड्रोजन आएंगे तो पाई बॉन्ड सैचुरेट हो जाएगा। अरे बोलो ना, वहां बॉन्ड नहीं रहेगा ना, 2 हाइड्रोजन आ गए, वहां पर बैलेंस हो गया है। तो यहां पर अपने को एनर्जी लगता है 120 किलो जूल, जो थियोरेटिकली अगर हम उसको देखेंगे, अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट वैल्यू भी कहा जाता है इसको, पेपर वर्क होता ही है। तो एक पाई बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए 120, अगर टोटल 3 पाई बॉन्ड को सैचुरेट करना है तो 120 इंटू 3, कितना आएगा आंसर, 360 किलो जूल लगता है अगर तीनों पाई बॉन्ड को सैचुरेट करना है तो। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो ये वैल्यू होती है ओनली 208, ओनली 208। तो अगर अपने को रेजोनेंस एनर्जी निकालना है तो प्रैक्टिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू अपने पास है 360 माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू अपने पास कितना बताया मैंने, 208। तो बोलो आंसर कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2,
बचे यहां पर कितने, 5, और ये कितने, अरे बोलो ना, 152 किलो जूल. दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी. थ्योरेटिकल वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू. समझा? फटाफट सॉल्व करो इसको, जल्दी लिखो. सॉल्व नहीं करना है, लिखना है. मैं यहां पर एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं. लॉजिकली अभी जो आपने एग्जांपल देखे, ठीक से खड़े रहो. जो एग्जांपल आपने देखे उसमें आपको पुट करना है कि कौन कहां पर आने वाला है. जरा ध्यान से. एक लेंगे हम एक्स एक्सेस और एक लेंगे वाई एक्सेस. ओके, वाई एक्सेस पर आएगा अपना एनर्जी. एक्स एक्सेस पे हम बनाएंगे इनका डिफरेंस. ठीक है, ओके. ये एनर्जी है यहां पर. ओके, तो रेजोनेंस एनर्जी के हिसाब से हम उसको बना रहे हैं. और यहां पर हम लेने वाले हैं ये मॉलिक्यूल्स. डोंट टॉक. 1 2 3 4 5. ओके, ये कौन है? बेंजीन. साइक्लोहेक्साडाइन, ये साइक्लोहेक्साट्राइन, ये डाइन, ये साइक्लोहेक्सीन, और ये साइक्लोहेक्सेन. इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो. और एक बना लेते हैं, यानी जो अपना रेजोनेंस वाला बेंजीन है. कंटिन्यू इन रेजोनेंस. इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेजोनेंस. हाइब्रिड हम बना रहे हैं यहां पर. ठीक है, अब एनर्जी के हिसाब से कौन कहां पर आना चाहिए ये आपको बताना है. जरा ध्यान से. हाँ, चलिए बोलिए. यहां पर कौन आना चाहिए ऊपर? नो नो, साइक्लोहेक्साट्राइन आएगा यहां पर, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा एनर्जी लगने वाली है ना टोटल. अरे भाई, एक बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए मैंने आपको बताया था 120 लगती है. तो 3 को सैचुरेट करने के लिए कितना लगेगा? 360. अरे बराबर है कि नहीं? सबसे ऊपर ही आएगा ना. अब ये देखते आप समझ गए सब. यहां कौन आएगा? यस, डाइन. यहां कौन आएगा? साइक्लोहेक्सीन. और यहां कौन आगे बैठेगा? साइक्लोहेक्सेन. तो ये किधर जाएगा? यहां पर. मतलब ये इन दोनों का जो डिफरेंस यहां पर निकलेगा, ये डिफरेंस अपने को जो मिलने वाला है वो था 152 किलो जूल. समझा आपको? और ये कितना था? 360 किलो जूल इसको लगेगा. और इसको कितना था यहां पर? 120. 120 इसको लगा था ना, मतलब एक बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए. समझा आपको? इसको फटाफट आप बनाओ, फिर हम और आगे बढ़ते हैं. इधर देखो, मैंने आपको बोला कि अगर यहां पर 3 पाई बॉन्ड है
एक पाई बॉन्ड सैचुरेट करना है तो उसमें अपने को H2 ऐड करना पड़ेगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन बोल सकते, हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं आप इसको। तो यहां पर ये हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसके लिए अपने को एनर्जी लगी, ठीक है, वो लगी 120 किलो जूल। कितनी लगी? 120 किलो जूल प्लस, मतलब देना पड़ी इतनी। तो वैसे ही अगर मुझे सेम ऐसा बेंजीन लेना है और 2 पाई बॉन्ड सैचुरेट करना है तो 2H2 लेना पड़ेंगे ना। तो 2H2 जब लेना पड़ेंगे तो अपने को कितनी लगने वाली है यहां पर? 120 120 240 अप्रोक्सीमेट। हाँ, वैसे वो 243 के फिर 253 के अराउंड होती है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट ले रहे, ठीक है, इतनी लगती है। वैसे अगर मुझे इसमें से तीनों बॉन्ड एक साथ सैचुरेट करना है तो 3H2 लेना पड़ेगा। कितनी लगेंगी? 360 किलो जूल। समझा आपको? तो वो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। समझा आपको? तो ये एनर्जी अपने को 3 बॉन्ड की इतनी लगती है टोटल। एक के लिए 120, दो के लिए 240 अप्रोक्सीमेट है, और इसके लिए 360। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है, ये थ्योरेटिकल है कि इसको लगी 120 तो इसको लगेंगी 240, तो इसको अपन लॉजिक लगा रहे। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो प्रैक्टिकली अपने को क्या पता चलता है कि अगर हम लेते हैं ऐसा, ये थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं कि अगर एक बेंजीन का आप करने जा रहे हैं हाइड्रोजिनेशन और बनाता है साइक्लोहेक्सेन, तो लगती है सिर्फ अपने को यहां पर कितनी एनर्जी? 208 किलो जूल। समझा आपको? तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। समझा आपको? तो रेजोनेंस एनर्जी दोनों के डिफरेंस का नाम है। समझा आपको? अरे समझा क्या आपको? हाँ, गेटिंग? नो प्रॉब्लम, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना, एक कंफ्यूजन आप लोगों का और ये रहता, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो स्टेबल है। समझा आपको? जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। याद रहेगा? ठीक है, ओके, चलो।